हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बजट 2026 पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 8 बड़ी घोषणाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें मुख्य जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण और आर्थिक विकास को गति देने पर रहा। बजट में आत्मनिर्भरता, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। बजट में 8 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें पहला, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। हालांकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया, यानी कि अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वही कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया। अभी 5% शुल्क लगता था। इसके साथ ही हिमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी घोषणा की गई है कि डिफेंस बजट 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ यानी कि 15.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी जो घोषणा की गई है उसमें 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। इसके अलावा बजट में एक और बड़ी जो घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे और हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा बजट में कई अन्य घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, देश के 800 जिलों में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष सरकार की प्राथमिकता विकास, समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा। बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अहम कदम उठाने की घोषणा की। युवाओं को आधुनिक और रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में भीषण आग, 6 बसें जलकर खाक। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बस से धुआं निकलने लगा। आग ने एक एक कर 6 बसों को अपनी चपेट में ले लिया। स्टैंड में खड़ी बसें धू धू कर जलने लगी, जिससे बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसमान में धुआं फैलने लगा। आग लगने की सूचना इधर अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग का दल वहां पहुंचा और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटना की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। बस में आग लगने से बस मालिकों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बाद खादगड़ा TOP और लोअर बाजार थाना की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। घटना की वजह से बस मालिकों में आक्रोश है और बसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
रमा खलगो होंगी रांची मेयर के लिए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलगो नगर निकाय चुनाव 2026 में कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार होंगी। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की रविवार को डंगराटोली में हुई बैठक में सर्वसम्मति से रमा खलगो के नाम पर सहमति बनी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की उपस्थिति में बैठक की उपलब्धि यह रही कि मेयर चुनाव लड़ने को इच्छुक एक और युवा कांग्रेस नेता शिव कच्छप ने बड़ा दिल दिखाते हुए रमा खलगो के नाम पर सहमति प्रदान कर दी है। 3 फरवरी को दोपहर बाद रमा खलगो मेयर पद के लिए नामांकन करेंगी। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलगो के नाम पर आम सहमति बनने पर खुशी जताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि हर कार्यकर्ता यह संकल्प ले कि हम हर हाल में सभी बूथ जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन चूंकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, ऐसे में पार्टी का लेटर पेड या झंडा बैनर का इस्तेमाल ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। झारखंड के 3 लाख से अधिक दिव्यांगों का होगा कौशल विकास। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 2 अहम योजना यथा दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की है। योजनाओं का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन को समान अवसर और आत्मनिर्भरता का मौका मिले। इसका फायदा झारखंड के 3 लाख से अधिक दिव्यांगजन को मिलना तय है। बता दें कि झारखंड सरकार करीब 3 लाख दिव्यांगजन को प्रतिमाह पेंशन देती है। उपरोक्त 2 योजनाओं के तहत केंद्र सरकार झारखंड को फंड उपलब्ध कराती है तो राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए कौशल विकास कराएगी। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा संशोधन का आग्रह। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो ने रविवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2026 103 पदों पर निकाली गई विज्ञापन 1/2026 में उम्र गणना की तिथि में संशोधन का आग्रह किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि वर्तमान विज्ञापन में अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 निर्धारित है, जबकि पिछली परीक्षा 2023 में यह तिथि 1 अगस्त 2017 थी। गणना के इस 9 वर्षीय अंतराल के कारण झारखंड के लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। डॉक्टर लंबोदर महतो ने छात्र हित में पूर्व की भांति आयु सीमा में छूट देने हेतु आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। रांची के सोनाहातू में हाथी के हमले में वृद्ध की मौत। रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र की जिंतू पंचायत के महकम सिला गांव में हाथी के हमले में 67 वर्षीय सूर्यनाथ महतो की मौत हो गई। घटना रविवार की शाम लगभग 6 बजे की है। परिजनों के अनुसार सूर्यनाथ शाम में गांव के तालाब के पास गया था और लौटने के दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। मौत की सूचना मिलने पर राही आजसू प्रखंड अध्यक्ष रंग बहादुर महतो तत्काल गाँव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। वही वन विभाग से बात कर मुआवजा के साथ हाथियों के झुंड को गांव से भगाने की मांग की। वृद्ध की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्ञात हो कि बांस वन में 1 माह से हाथियों का झुंड जमा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं की जाती है। हाथियों के हमले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अर्जुन मुंडा ने आम बजट को बताया विकसित भारत की रूपरेखा। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी की सराहना। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2026-27 की केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के बेहतर भविष्य की रूपरेखा है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा है कि यह विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि झारखंड को बजट से बाहर रखा गया है। 2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह बजट सिर्फ खर्च का दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक रोड मैप पेश करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखता है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए नए अवसरों और संसाधनों की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट जनता के लिए राहत नहीं, हार्ट अटैक के समान, डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को वीडियो क्लिप जारी कर केंद्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट में झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है। डॉक्टर इरफान ने कहा है कि यह बजट जनता को राहत देने वाला नहीं, बल्कि हार्ट अटैक लाने वाला बजट है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में ना महंगाई पर कंट्रोल करने की दिशा में कोई उपाय किए गए हैं और न ही युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री
इरफान अंसारी ने कहा है कि हमारी मांग थी कि झारखंड में एक और एम्स की सौगात मिले, लेकिन इसमें भी निराशा ही हाथ लगी है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश बजट में युवा, किसान, मध्यम वर्ग सभी को नजरअंदाज किया गया है। यह बजट विकास का नहीं बल्कि जुमलों का बजट है। आज 2 से 8 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुलेगा लोक भवन उद्यान। नए फूल और फसलें रहेगा आकर्षण का केंद्र। राजधानी रांची स्थित लोक भवन का प्रसिद्ध उद्यान आज सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उद्यान 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खुला रहेगा। आम लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि प्रवेश 1 बजे तक ही दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोक भवन उद्यान में करीब 400 किस्म के गुलाब लगाए गए हैं, जबकि कुल पौधों की संख्या 17,000 से अधिक है। उद्यान के माली वर्ग के अनुसार गुलाब साल भर लगाए जाते हैं, जिसके लिए नियमित देखभाल की जाती है। वहीं कई अन्य फूल और पत्तियां सीजनल होती हैं, जिन्हें फरवरी महीने में लगाया जाता है ताकि उद्यान खुलने के दौरान प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम पर रहे। इस बार दर्शकों को 3 नए फूल भी देखने को मिलेगा। ट्यूलिप के साथ साथ कैना लिली फ्लावर, मर्क्यूरियस और रेननकुलम को पहली बार लोक भवन उद्यान में लगाया गया है। देश के बजट में झारखंड के लिए बड़ी घोषणा। रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान। केंद्रीय बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है, जिसके लिए झारखंड की राजधानी रांची और असम के तेजपुर को चुना गया है। इस फैसले से पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य उपचार और शोध को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि मानसिक रोगों के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर बड़े और विशेषज्ञ संस्थानों की जरूरत है। रांची पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत आधार रखता है, इसलिए यहां निमहांस 2 की स्थापना इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त बनाएगी। वहीं तेजपुर को शामिल कर पूर्व उत्तर राज्यों को भी आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। गिरिडीह में किशोरी से रेप के खिलाफ उबाल। संथाल समाज की आक्रोश रैली। हरलाडी बाजार में गूंजी न्याय की मांग। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत हरलाडी ओपी क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में रविवार को संथाल समाज ने विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। सभी ने एक सुर में पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोश रैली हरलाडी बाजार से शुरू होकर जुलूस की शक्ल में पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हरलाडी ओपी परिसर तक पहुंची। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना रहा और बाजार क्षेत्र नारेबाजी से गूंजता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना था कि पुलिस की सुस्ती और लापरवाही के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, जबकि पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो समाज का भरोसा कानून व्यवस्था से उठ जाएगा। रैली को संबोधित करते हुए संथाल समाज के नेताओं ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। पलामू की हरिहरगंज में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 1000 किलो जावा महुआ किया विनष्ट। पलामू की हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिकारपुर लोहडिया के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में रविवार को अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ को उसी स्थान पर विनष्ट किया गया तथा 150 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। यह कार्रवाई अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य की गई। कार्रवाई के दौरान विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध सामग्री को नष्ट एवं जब्त किया गया। इस संबंध में अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ डीपीएस स्कूल उपद्रव मामला। आरोपी अजय प्रमाणिक उर्फ अजय ठाकुर दबोचा गया। 90 नामजद 500-600 अज्ञात पर केस। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में 27 जनवरी को सड़क दुर्घटना के बाद हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान महुआ डांगा निवासी अजय प्रमाणिक उर्फ अजय ठाकुर के रूप में हुई है। यह उपद्रव उस समय हुआ था जब सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई थी। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और उपद्रवी डीपीएस स्कूल तक पहुंच गए थे। वहां जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई थी। हालात को काबू
चंपई सोरेन ने वित्त मंत्री की सराहना की, कहा मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है आम बजट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आम बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी है जो देश के आर्थिक विकास को नई गति देगा। चंपई सोरेन ने कहा है कि बजट का फोकस गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर है। लोगों की काबिलियत को निखारकर हर परिवार को आय के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक विकास को तेज करना इस बजट की प्रमुख प्राथमिकता है। चतरा में कुएं में मिला युवती का शव, गणतंत्र दिवस के दिन से थी लापता, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। चतरा जिले के पथलगड़ा थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती का शव कुएं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नावाडी गांव निवासी कुलेश्वरी तुरी की बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है। काजल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन से लापता थी। परिजन पिछले 6 दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। रविवार को ग्रामीणों ने घर के पास स्थित एक कुएं में युवती का शव तैरते हुए देखा। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही पथलगड़ा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि काजल के कहीं और हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया। हजारीबाग में 13 ग्राम ब्राउन शुगर और 40 ग्राम गांजा के साथ नशा के 3 सौदागर गिरफ्तार। नगर निगम चुनाव 2026 के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने या शांति भंग करने के लिए नशे के संभावित उपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना पुलिस ने 13 ग्राम ब्राउन शुगर और 40 ग्राम गांजा के साथ नशा का कारोबार करने वाले 4 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी सदर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष प्रसाद सिंह ने दी। गिरिडीह में स्कूल के लिए निकला था मन्नत, अब नहीं मिल रहा कोई सुराग, परिवार परेशान। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का रहने वाला 16 वर्षीय मन्नत गुप्ता शनिवार सुबह से लापता है। मन्नत शनिवार सुबह करीब 9 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई। लापता छात्र कक्षा 8 का विद्यार्थी है। परिजनों के अनुसार मन्नत ने उस समय काले रंग का ट्राउजर और ग्रे ब्लू रंग का जैकेट पहन रखा था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल और शरीर पतला दुबला है। वह हिंदी और खोरठा भाषा बोलना जानता है। मन्नत के पिता टिंकू गुप्ता ने इस संबंध में सरिया थाना में आवेदन देकर बेटे की तलाश की गुहार लगाई है। परिवार ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को मन्नत गुप्ता कहीं दिखाई दे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें। 8789261403 या फिर 8789760110 पर संपर्क करें। 125 फीट ऊंचा टूसू बना आकर्षण का केंद्र, पूर्व सांसद ने संस्कृति बचाने का किया आह्वान। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के चिलदाग स्थित जोड़ा तालाब के तट पर रविवार को ऐतिहासिक सती टूसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न गांवों से ग्रामीण अपनी रंग बिरंगी और आकर्षक टूसू चौडल लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि आस्था और विश्वास ही इस मेले की नींव है। हमारे पूर्वजों की यह परंपरा अब हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और नशाखोरी से दूर रहने का आह्वान किया। मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमर कुमार चौधरी शामिल हुए। उन्होंने संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की अपील की। मेले का मुख्य आकर्षण 125 फीट ऊंचा विशाल टूसू रहा। इसके अलावा रंगारंग कार्यक्रम, पारंपरिक मुर्गा लड़ाई, टूसू प्रदर्शनी और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रांची में जुआ और ब्राउन शुगर मामले में बड़ी कार्रवाई। एसएसपी राकेश रंजन ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने जुआ के अवैध धंधे में मदद करने और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर की बिक्री को संरक्षण देने के आरोप में 5 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को निलंबित कर दिया है। सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2 अलग अलग वीडियो के बाद की गई है। एक वीडियो में पुलिसकर्मी जुआ खेलने के बाद कथित तौर पर पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरा वीडियो में एक महिला ने टाइगर मोबाइल के जवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि ब्राउन शुगर की बिक्री को लेकर पुलिसकर्मी उनसे अवैध वसूली करते थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निलंबित किए गए पुलिसकर्मी मुख्य रूप से टाइगर मोबाइल और पीसीआर वैन में तैनात थे।
झरिया में महिला से मारपीट के मामले में धनबाद प्रशासन की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। झरिया में एक महिला सफाई कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। यह जानकारी उपायुक्त धनबाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि झरिया निवासी आरोपी सुनील केसरी को 26 जनवरी 2026 को ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके खिलाफ नियमानुसार धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से संज्ञान लिया गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला जाति से जुड़ा नहीं बल्कि महिला उत्पीड़न से संबंधित है और झारखंड सरकार इस तरह की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने धनबाद प्रशासन को अभिलंब कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज के राजमहल में राज्य के माघी पूर्णिमा मेले का भव्य आगाज, उत्तरवाहिनी गंगा तट पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक राज्य के माघी पूर्णिमा मेले का इस वर्ष भी पूरे उत्साह और भव्यता के साथ आगाज हो गया है। राजमहल की पावन उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर आयोजित इस मेले में झारखंड के साथ साथ असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार से हजारों श्रद्धालु और आदिवासी समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर उपायुक्त हेमंत सती ने कहा है कि राजमहल और साहिबगंज की धरती सौभाग्यशाली है जहां उत्तरवाहिनी गंगा प्रवाहित होती है। उन्होंने इसकी तुलना प्रयागराज के संगम से करते हुए कहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजमहल का महत्व किसी भी मायने में कम नहीं है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह की तीखी प्रतिक्रिया, बोली मध्यम वर्ग और झारखंड के लिए निराशाजनक है बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री ने कड़ी आलोचना की है। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बजट को आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों को डुबाने वाला जरूर दिखता है, लेकिन हकीकत में इससे ना तो मध्यम वर्ग के लिए कोई ठोस राहत है और न ही गरीबों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हर बार की तरह इस बार भी अन्य राज्यों को प्राथमिकता देते हुए झारखंड की अनदेखी कर रही है। लातेहार में संत रविदास की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। संत रविदास की जयंती पर रविवार को लातेहार जिला मुख्यालय में नवयुवक संघ अमवा टीकर के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा अमवा टीकर के अंबेडकर चौक से निकलकर शहर के मुख्य पथ होते हुए बाईपास चौक पहुंची। इसके बाद पुनः अमवा टीकर पहुंची। इससे पहले संघ के पदाधिकारी व सदस्यों ने संत रविदास के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण अर्पित किया। मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1988 से यहाँ संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि संत रविदास व BR अम्बेडकर ने शोषित, वंचित व दलित वर्ग के लिए त्याग किया। संत रविदास ने जात पात से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मन पवित्र व स्वच्छ हो तो आपके हृदय में भी ईश्वर का वास हो सकता है। हजारीबाग के युवक का कमाल, झारखंड सरकार ने बजट के लिए खाद्य, स्वास्थ्य, परिवहन और IT से जुड़े 8 प्रस्ताव किए स्वीकार। हजारीबाग जिले के एक युवक ने ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया है जिससे पूरे जिले का नाम रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक गूंज रहा है। जिले के जुलू पार्क निवासी सुश्रुत कुमार सिंह द्वारा दिए गए 8 सुझावों को झारखंड सरकार ने बजट निर्माण के लिए स्वीकार कर लिया है। झारखंड सरकार ने बजट निर्माण के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। पूरे राज्य से सरकार को 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 34 सुझावों को शॉर्टलिस्ट किया गया। खास बात यह है कि इनमें से 8 महत्वपूर्ण सुझाव अकेले सुश्रुत कुमार सिंह के थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया। इससे पहले सुश्रुत कुमार सिंह को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में परेड देखने का विशेष आमंत्रण भी प्राप्त हुआ था। वहीं 29 जनवरी को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा जिन सुझावों को स्वीकार किया गया है वे मुख्य रूप से खाद्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े हैं। रांची के लोअर वर्धमान कंपाउंड में व्यक्ति की हत्या, आक्रोशितों ने लालपुर चौक किया जाम। लालपुर थाना क्षेत्र के लोअर वर्धमान कंपाउंड स्थित गुलमोहर पार्क में शनिवार रात अपराधियों ने मधेश्वर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रविवार को लालपुर चौक को घंटों जाम रखा। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात जब मधेश्वर सिंह गुलमोहर पार्क के समीप थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे
कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। शनिवार सुबह हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले वासियों ने लालपुर चौक को चारों तरफ से घेर लिया और सड़क जाम कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया है कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। ओडिशा के बड़बिल में बैंक लूटकांड मामला, मास्टरमाइंड सीपू कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल, चाईबासा के जंगल में हुई कार्रवाई। ओडिशा के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई बहुचर्चित लूटकांड का मास्टरमाइंड सीपू कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। यह मुठभेड़ झारखंड के चाईबासा जिला के नोवामुंडी क्षेत्र अंतर्गत टांकुरा गांव के पास जंगल में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने सोने की बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए क्योंझर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ओडिशा के बड़बिल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने बैंक से करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 8 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद ओडिशा और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी कड़ी में धनबाद से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड सीपू कुमार का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1400 लीटर स्प्रिट और नकली शराब बनाने का पूरा सामान जब्त, आरोपी की तलाश जारी। गोड्डा पुलिस ने सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम घटियारी में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब और नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1400 लीटर स्प्रिट, 400 लीटर देसी शराब, 45 बोतल नकली शराब, विभिन्न कंपनियों के 15 बंडल लोगो, झारखंड सरकार के 3 बंडल लोगो, करीब 1000 पीस विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, 1500 पीस खाली बोतल, बाखर का एक बोरा लगभग 40 किलोग्राम, टेबलेट का बोरा लगभग 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम कच्चा महुआ और 1500 किलोग्राम जावा महुआ और अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा मुकेश कुमार के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध गोड्डा जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली कि चामू मंडल के घर पर भारी मात्रा में नकली शराब का निर्माण और बिक्री की तैयारी की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम घटियारी पहुंचकर छापेमारी की और अवैध शराब व संबंधित सामग्री जब्त की। पलामू के मंडल डैम के इलाके में बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। नक्सलियों के झारखंड और छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में मौजूद है मंडल डैम। पलामू के मंडल डैम के इलाके में सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पुलिस कैंप का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि इलाके में सुरक्षा मजबूत रहे। नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना के अंतर्गत मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होना है। मंडल डैम माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर रहे बूढ़ा पहाड़ से बेहद ही नजदीक है। डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि मंडल डैम को लेकर इलाके में कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखकर वहां पर एक पुलिस पिकेट बनाया जा रहा है। इलाके में अर्धसैनिक बल एवं जैप की भी कंपनी मौजूद है। इलाका सुदूरवर्ती है और रोड का भी निर्माण कार्य किया जाना है। यह इलाका सुरक्षित रहे और भविष्य में टूरिज्म का सेंटर भी बन सके, इसके लिए इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।